महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले? पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए। ये तो जिंदा लोग हैं, लाइव। तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर। अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू। वेलकम। गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज साहब जी। हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नौटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत दिखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जर्नल जी नमस्ते। ताई लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अर्जुन। अरे टोपी तो उतार भाई गॉड। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट व्हाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक। देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है। और रिटायरमेंट के बाद जनरल वरना कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काहे में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं, ये खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागजी नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है? राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। स्टॉप। और तुम सर। शराब। तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़ना होते हैं। ला रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशे होकर के गोली चलाऊंगी और तुम आ करके गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। ला मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामा का डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी?
मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। आई एम सॉरी बड़े चाचू। आजा। देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। रॉकी, आज तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आज राखी का दिन है। दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रेशर कुकर लाकर दूंगा। हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे, आई एम कैप्टन ज़ैटैक। जब से फौज से निकाले गए हैं, दोस्त लोग प्यार से मुझे अटैक कहते हैं। कैप्टन अटैक। आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं है। फिर कभी। हाँ, नो। माँ का दूध नहीं पिया क्या बच्चों? अगर मैं तुम तीनों को पंजा गिरा दूं तो क्या यह साबित हो जाएगा कि तुम तीनों ने माँ का दूध नहीं पिया? Yes! Attack! Come on, come on, man, come on, come on, come on! Shut up! Come on, गिरा ले, गिरा ले. Good. Attack, more attack. Oh, good. एक के साथ 3। अरे वाह बेटेलाल, लगता है यहाँ समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, और इस समस्या में भाइयों के हाथों का बल है। बहुत सही जा रहे हो भैया। जय बजरंगबली। साले चप्पन टिकली माँ के दूध का सवाल खड़ा कर रहे थे। 2 प्रेशर कुकर लूंगा भाभी के लिए अभी मैं। अटैक! हमारे पैसों पे अटैक! पैसों को मत छूना, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप 3 थे। भाई आप लोग भी 3 थे, तुम, ये और बजरंगबली। ओह बेटेलाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विजय, सर, अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो घर चलो। आज राखी है मालूम, भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहां खड़े। चलो। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है? चलो। क्या है भैया? विजय भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा, और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चल विजय, चल। जा बच्चों। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो। और हां, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी।
चलिए भैया, अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अटैक! अटैक! अरे कुमार! 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 दरवाजा खोलो कुमार! बेटे! मैं कहता हूं दरवाजा खोलो! देखो बेटे! अटैक! 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। भैया वो अचानक म्यूजिक चालू हो गया, अचानक बत्ती ऑफ हो गई और दरवाजा अपने आप क्लोज हो गया। हाँ हाँ हाँ, फिर से आगे। फिर हाँ। कुमार भैया, बंदूक चलाने आती है? कुमार भैया चला। अबे साले चला, चला ना। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इन बेवकूफ लोगों के लिए आंसू बहाने की, कोई जरूरत नहीं। ये तो यहां से ऐसी मीठी शराफत से निकलते हैं जैसे 15 मंदिरों की पूजा करके लौटेंगे ये। और आप महाशय क्लब में पंजा लड़ाएंगे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को, चंगेज खान की औलाद? अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता, अपना दम तोड़ देता। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बना है मैंने। तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये जो खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे? मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया। एक मारूंगा छापड़ खींच के भी। सॉरी का बच्चा। क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की? क्या जरूरत है? शराफत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौले लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है। या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने। तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट, एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच, लात या घुसा मारा? नहीं ना। मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लगे। बिलीव मी। भैया आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। आप शादी कर लीजिए। अरे बहुत सही जा रहा हूं भैया, बहुत सही जा रहा हूं। भैया आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया आप शादी कर लीजिए ना। डैडी बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए एक अच्छी सी चटनी ले आइए। आप चुप रहेंगी? बात कहां से शुरू हुई थी, कहां खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या शादी लगा रखी है भाई? मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी, मेरे लिए शादी होती नहीं। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? हाँ। कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे? आपको शादी करनी होगी। बात क्या है जुम्मा? तबीयत ठीक नहीं तो शूटिंग पैकअप कर दे? नहीं डायरेक्टर साहब, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था तो उतर गया और असली चेहरा उभर रहा है। असलियत के सूनेपन को जुम्मा ने फिर मेकअप से ढक दिया है।
चलिए शॉट लीजिए। एज यू विश। फुल लाइट्स। क्रेन ऊपर लो। स्टार्ट साउंड। टेक। बाय 3 टेक 2। मिस्टर अर्जुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। इट्स ए गुड न्यूज। गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काय को खोलता है? जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना? तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी, मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी, ये बात तुम अपनी माँ के पेट से जानता हूँ। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे। ये ऐशो आराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। उसी आपको कैसे पता लगा? महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज। बंद करे नाटक। कुत्ते की दुम की तरह अपने जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में? यार किस डर? ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं और तू इससे ऐसे ही डर रहा है? तू बच गया गिरधर। साहब जी, मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर। और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के बही खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए। बस तो फिर, और महाराज इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा सब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है, तेरा धंधा क्या है। सर, मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक्टर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ, टैंक्स मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ, टाइगर।